नमस्कार साथियों, एसी क्लासेस 1M में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। तो उसमें हम आज करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? तो ऑप्शन ठीक होगा सी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है ऑप्शन ए, सार्वभौमिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसने मृत्यु को जीत लिया कहलाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया वह कहलाता है ऑप्शन बी, मृत्युंजय। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहते हैं ऑप्शन सी, प्रत्युन्मति। क्वेश्चन नंबर 5 है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है। वह कहलाता है ऑप्शन डी, समशीतोष्ण। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो बहुत अधिक बोलता हो उसे कहते हैं। जो बहुत अधिक बोलता है उसे कहते हैं ऑप्शन डी, वाचाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, अन्यमनस्क शब्द का आशय है। अन्यमनस्क शब्द का आशय है ऑप्शन बी, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे बोलते हैं अन्यमनस्क। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। वह कहलाता है अन्योदर। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। तो वह होगा ऑप्शन ए, अग्रज। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द है। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द है जिगीसा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? तो यह होगा ऑप्शन सी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं ऑप्शन बी, अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 13 है, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ होगा ऑप्शन बी, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 14 है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। क्वेश्चन नंबर 15 है, रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहलाता है? रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहलाता है? यह कहलाता है ऑप्शन सी, नेपथ्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, कि कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। कि कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। अंत्यज शब्द का सही अर्थ होगा ऑप्शन सी, जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुग शब्द का सही अर्थ है। बहुग शब्द का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए, जो बहुत जानकार हो। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपकर्त शब्द के लिए सही वाक्यांश है। उपकर्त शब्द के लिए सही वाक्यांश होगा ऑप्शन ए, जिसे उपकार हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं ऑप्शन सी, वायव्य। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसे बुढ़ापा नहीं आए के लिए एक शब्द है। जिसे बुढ़ापा नहीं आए उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन सी, अजर। क्वेश्चन नंबर 22 है, नी स्प्रे का अर्थ है। नी स्प्रे का अर्थ होगा ऑप्शन बी, जो इच्छा रहित हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, किए गए उपकार का फल न मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो ऑप्शन ठीक होगा ए, कृतज्ञ। किए गए उपकार का फल न मानने वाला कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 24 है, युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है ऑप्शन डी, लड़ाकू, युद्धेच्छु एवं युतुत्सु। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं ऑप्शन ए, कुलीन। क्वेश्चन नंबर 26 है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे कहते हैं ऑप्शन सी, यायावार। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन ए, अपठित। क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे बोलते हैं ऑप्शन बी, कानीन। क्वेश्चन नंबर 29 है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों के लिए एक शब्द है ऑप्शन बी, काली सूची। क्वेश्चन नंबर 30 है, समुद्र में लगने वाली आग
समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं? ऑप्शन सी बड़वांगनी। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वदेज के लिए एक वाक्य है। स्वदेज के लिए एक वाक्य है, ऑप्शन सी पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वदेज। क्वेश्चन नंबर 32 है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो ऑप्शन ठीक होगा डी पदच्युत। क्वेश्चन 33 है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांधी हो उसे कहते हैं? ऑप्शन डी दामोदर। क्वेश्चन नंबर 34 है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला कहलाता है? ऑप्शन सी मितहारी। क्वेश्चन नंबर 35 है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पीछे पीछे चलने वाला के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन बी अनुगामी। क्वेश्चन नंबर 36 है, जिसके हृदय पर आघात हुआ है, जिसके हृदय पर आघात हुआ है वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। तो यह होगा ऑप्शन बी मर्माहत। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन डी अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर 38 है, कनिष्ठिका और मध्य के बीच की उंगली, कनिष्ठिका और मध्य के बीच की उंगली कहलाती है? ऑप्शन डी अनामिका। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, जिसके पास कुछ भी न हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसके पास कुछ भी न हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो ऑप्शन ठीक होगा सी अकिंचन। क्वेश्चन नंबर 40 है, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन बी आकाशवृत्ति।